गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं सेट-जेफ रूल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेट-जेफ रूल एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। कैसे करता है आप देखिए। एक कंपाउंड हम ले लेते हैं, एक अल्काइल हैलाइड CH3CH2। इसे अच्छे से हम लिख लेते हैं, ठीक है। एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीन और ये चार कार्बन एटम का हम कोई अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। सबों के पास अपना अपना क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। तो ये हाइड्रोजन एटम हम सब पर ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन क्या करता है, टेट्रा वैलेंसी को क्या करता है, शो करता है। तो शो करने की वजह से होगा क्या, अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ ब्रोमीन ब्रोमीन एडेड है। इस वजह से ये कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम है, क्योंकि ये कोई ना कोई ग्रुप है। और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन एटम ये हो जाएगा बीटा कार्बन एटम। तो ये इसके लिए तो दोनों ये आजू बाजू में है, ये भी है। तो ये भी हो जाएगा आपके पास कौन सा, बीटा कार्बन एटम। जब इस पे आप ऐड करिएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कैसा, एक्वस नहीं, अल्कोहलिक। आप यहाँ भूल करके भी एक्वस आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ये एक तरीके का एलिमिनेशन रिएक्शन है, सेट-जेफ रूल। और जैसे ही आप एक्वस लिखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, जब आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे तब एक बार चांस है कि इसका ये इस बीटा कार्बन एटम का हाइड्रोजन हटे इस ब्रोमीन के साथ। तो देखिए एक बार हम क्या करते हैं कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो बनाया H2, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। और पोटासियम चला गया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो ये KBr यहाँ से रिप्लेस होगा। बाकी यहाँ बचा रह गया क्या, ये तो CH3 है ही, ये CH3, इसको हम कंप्लीट ऐसे ही लिख देते हैं कंडेंस फॉर्म में ऐसे। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ है, कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है, तो ये लिख दीजिए CH, हम ऐसे लिख दिए हैं। फिर ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है और इसके साथ कौन है, हाइड्रोजन। ये ब्रोमीन रिप्लेस हो चुका है किसके साथ, पोटासियम के साथ। तो हम केवल लिख देते हैं CH और यहाँ CH3 अंतिम। आप देखिए यहाँ से ब्रोमीन हट गया, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, तो इसके बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन को टेट्रा वैलेंसी चाहिए। अब काउंट करके देख लीजिए, इस कार्बन के अराउंड कितना बॉन्ड है, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन होता है तो 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन की वजह से कितना, 4, यानी अब टेट्रा वैलेंसी इसने शो किया। ये एक तरीके का डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है। डीहाइड्रो यानी यहाँ से एक वाटर मोलिकुल्स हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और एक क्या, हैलोजन रिप्लेस हो रहा था। इस वजह से हम बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन तो इस कंडीशन में रिप्लेस हुआ। अब ये हाइड्रोजन का रिप्लेस करने का चांस रहता, तो प्रोडक्ट तो यही H2O बनाता है, इसके साथ OH और H। अब इस जगह पर एक मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। जब ये हाइड्रोजन एटम हटा था तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था। अब ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन हटेगा तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। ये है आपके पास कौन सा, CH3, ये CH2, क्योंकि हटा नहीं है इसके केस में, यहाँ वाला हम हटाए ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये कार्बन एटम हटा है तो इस कार्बन एटम पे यही दो हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ दो दो अल्कीन, दो तरीके के अल्कीन का फॉर्मेशन का यहाँ चांस बनता है। अब है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कौन, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा 81% और ये केवल बनाएगा 19%। अब क्यों ये 80%, 81% और ये क्यों 19% बनाएगा, इसका सॉल्यूशन किया था किसने, सेट-जेफ ने। सेट-जेफ का कहना था कि जो मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन होता है वो होता है एज ए मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। और जो लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन होता है वो होता है माइनर प्रोडक्ट। तो देखिए अब आपको समझना होगा कि मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड हम किसको कहेंगे और लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड हम किसको कहेंगे, कौन से अल्कीन को। तो देखिए जब मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड
जो कार्बन एटम है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन कितना है, इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है। लेकिन आप इसमें देखिए ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, इन दोनों के कार्बन एटम, इधर सिंगल हाइड्रोजन है और इधर दो दो हाइड्रोजन एटम है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड के सराउंडिंग में हाइड्रोजन मिनिमम हो कार्बन एटम के पास, तो मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड। और जब मल्टीपल बॉन्ड के सराउंडिंग में हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के पास क्या हो, ज़्यादा हो, तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन इस पर क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। इसी वजह से ये हो गया लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड। इसके पास कम है, एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो ये हो जाएगा मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड। इसी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था किसने, सैडजेफ ने। तो इस वजह से इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं सैडजेफ रूल या सैडजेफ एलिमिनेशन बोलते हैं। और तो हम समझते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।